आप सभी का स्वागत है रॉयल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मैथमेटिक्स पेपर 2021 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। तो कौन से ऑपरेशन के अंडर में होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड? क्लोज्ड का मतलब है कि होल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो होल नंबर में ही रिजल्ट आना चाहिए। तो कौन से ऑपरेशन के अंडर में ये क्लोज्ड होते हैं? तो सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं 6 - 3 व्हाट वी गेट 3, 3 - 6 व्हाट वी गेट -3। इट इज होल नंबर, क्या है? होल आया, बट ये क्या हो गया बेटा? इंटीजर हो गया है। तो इंटीजर होने का मतलब क्या हुआ कि होल नंबर में रिजल्ट नहीं आया और वो कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स नॉट क्लोज्ड। देन 6 डिवाइड बाय, डिवीजन के अंदर देख लेते हैं 2 आता है, और 3 में यदि हम 6 का डिवाइड देते हैं तो वी गेट 1/2। तो 1/2 क्या आपका रेशनल नंबर है? ये तो आपका होल है, होल नंबर आया, 2 रिजल्ट होल नंबर में आया, लेकिन यहां पर क्या है आपका? रेशनल आ गया, ये इट इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आया तो इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन में देखिए आप, 3 × 6 18 और 6 × 3 किया हमने 18। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 तो 18, ये भी होल नंबर आया। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किन्हीं भी दो होल नंबर्स को, तो रिजल्ट में होल नंबर में ही आना चाहिए, तब तो वह क्लोज्ड है। और यदि रिजल्ट होल नंबर में नहीं आता है तो दैट मीन्स दे आर नॉट क्लोज्ड। तो सो अंडर सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, अंडर डिवीजन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, अंडर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स आर क्लोज्ड, बिकॉज होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर ही रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि 0 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 0 अगेन होल नंबर है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 15 आता है, इट्स आल्सो अगेन है होल नंबर। योर आंसर इज C is your correct answer. Next, अगला आपका क्वेश्चन हो जाता है द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा? व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन? तो 1 मिलियन का सक्सेसर, पहले तो हम 1 मिलियन लिख लेते हैं। 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है, 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो सक्सेसर क्या होता है बेटा? इसका नेक्स्ट +1 कर दो इसमें, तो वी गेट 1 0 0 0 0 0 1 एंड योर आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पॉइंट O U S V R X W T P Q X ऑन द नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन के ऊपर आपको क्या दिया गया है? O दिया है, U दिया है, S V R X W T P Q Y। इसमें आप देखोगे कि 5 5 के पार्ट बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से लेके 1 तक के 5 पार्ट, 1 से लेके 2 तक के 5 पार्ट, यानी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है 5 5 में। हमें पूछा क्या गया? द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द लेंथ OP। तो OP तक कितना हो जाता है? OP तक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि OP तक हो गया आपके पास में 8 पार्ट्स, और ये कितने फ्रैक्शन में डिवाइड है? 5 5 में। तो दैट मीन्स हियर 5। तो 8/5 इज योर करेक्ट आंसर। OP डिस्टेंस इक्वल्स टू 8/5। ऑप्शन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the two consecutive integers between which the fraction 5/7 lies। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है? फ्रैक्शन दिया गया है, और फ्रैक्शन में हमें देखना है कि ये किसके बीच में लाई हो रहा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि 5 और 7, 5/7 का हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। 5 में हम 7 का डिवाइड दें, वी डिवाइड दी 5/7, व्हाट वी गेट 0 टाइम्स व्हाट्स द रिमाइंडर 5। इंसर्ट पॉइंट, पॉइंट डेसिमल ऊपर चला गया, 0 हम ले लेंगे तो 7 7 जा 49, व्हाट्स द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज योर
1 इज योर रिमाइंडर। तो 1 रिमाइंडर आ गया तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और ले लेते हैं और 10 हो गया पास में, 7 1 जा 7, तो हमारा 0.71 आ गया हमारे पास में, 0.71, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो योर आंसर इज 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट योर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो कौन सा फ्रैक्शन जो है कि स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट में हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं। 4/5, 5/3, 5/6, 5/2। तो यहां पर देखते हैं कि ये भी छोटा है न्यूमरेटर, यहां पर देखते हैं तो ये भी न्यूमरेटर छोटा है, यहां पर देखते हैं, सॉरी यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है, बी में न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें हम देखते हैं न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा। तो यानी कि आपके दो ऑप्शन तो आप हटा दो, जो छोटे वाले ऑप्शन है उनको चेक करें, 4/5 और नेक्स्ट आपस में 5/6, इनमें से कौन सा छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25, दैट मीन्स इधर वाला बड़ा है इधर वाला छोटा है, तो दैट मीन्स 4/5 इज योर स्मॉलर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, the face, the HCF and LCM, the HCF and LCM of two number are 6। तो HCF और LCM क्या है, दो नंबर का 6 है एंड 864 रेस्पेक्टिवली। तो HCF हो गया 6, LCM हो गया 864। इफ वन नंबर इज 96 एंड द अदर इज, तो हमें अदर नंबर निकालना है। तो अदर नंबर का क्या फॉर्मूला पास में, अदर नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो और 1 नंबर का डिवाइड दे दो, 1 नंबर। तो 1 नंबर का आपको डिवाइड देना है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना आपका, एलसीएम आपके पास में यहां पर है 864 इंटू 6 और 1 नंबर कितना आया 96। ये तय है कि एलसीएम में नंबर का डिवाइड जाएगा, तो यानी कि 96 का कंप्लीट डिवाइड एलसीएम में जाएगा। तो 96 से 1 टाइम, 96 से 9 टाइम्स, 9 6 जा, योर आंसर इज 54। योर आंसर इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12। एचसीएफ कितना है, 2 नंबर का 12 है एंड देयर डिफरेंस आर 12, और उन दोनों का डिफरेंस 12 है। Which of the following can be the possible number? तो HCF के मल्टीपल में ही नंबर होंगे आपके। पहले तो हम देख लेते हैं दो नंबरों का डिफरेंस 12 किसमें है, 84 96, 12 का डिफरेंस, 66 78, 12 का डिफरेंस, 70 और 82 12 का डिफरेंस। यहां पर हम देखते हैं 62 और 78, यहां पे 12 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब हमें देखना है कि HCF के मल्टीपल्स में कौन से नंबर आ रहे हैं। HCF आपका आया 12, तो 12 का टेबल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 48, तो 12 24 36 48, इनमें से कोई भी नंबर नहीं आया अभी तो। देन वी हैव 60, देन 72, तो 60 नहीं है, 72 भी नहीं है। देन नेक्स्ट 84, तो यानी एक नंबर आ गया पास में 84। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा पास में, दैट इज योर 96, दैट इज द मल्टीपल्स ऑफ 12। तो एचसीएफ के मल्टीपल में ही दो नंबर मिलेंगे आपको, और वो आपके आंसर क्या आया 84 और 96, इनका डिफरेंस 2 है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12, यानी 12 से डिविजिबल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका दोनों का 12 है। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9 12 एंड 15। आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है जो कि 9 12 और 15 से डिविजिबल हो, यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपके पास में हो जाएगा 9 12 15, 3 का डिवाइड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 1 4 5, 2 का डिवाइड 1 2 5, 2 का 1 1 5 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, इन सभी प्राइम नंबर्स को
मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 5 जा 180। योर करेक्ट आंसर इज 180। 3 into 3 into 2 into 2 into 5, we get 180. Our correct answer is 180 is your correct answer. Next, a certain brand of soap powder is sold at 15 rupees per packet. एक कोई ब्रांड है सोप का जो कि 15 रुपीज पर पैकेट से सेल किया जा रहा है। इट कॉस्ट 144 ए डजन, एक डजन का कॉस्ट है 144। व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज ऑन 8 डजन पैकेट? तो 8 डजन पैकेट में कितना प्रॉफिट होगा? उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि एक पे प्रॉफिट आता है। यानी 1 यूनिट में जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट, चाहे 8 डजन पूछ लो, चाहे 10 डजन हो जाए, चाहे 100,000 2,000 जितना भी होगा उन सब पर इक्वल प्रॉफिट आएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट। तो 1 यूनिट पर जो प्रॉफिट आएगा वही 8 डजन पे भी आएगा। तो हम पता लगा लेते हैं कि आपको एसपी दे रखा है, एसपी ऑफ 1। तो एसपी कितना दे रखा आपको? ₹15। और सीपी हमें पता लगाना है। तो सीपी क्या आपस में 144 है। 144 कितने का? 1 डजन का। तो 1 डजन मीन्स क्या होता है? 1 डजन मीन्स 12। तो 144 में यदि मैं 12 का डिवाइड दे देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? सीपी ऑफ 1 पैकेट, दैट इज योर ₹12। तो क्या आ गया आपस में? सीपी आ गया आपस में 12 किसका? 1 का। 1 सोप पाउडर पैकेट का प्राइस 12 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 12 है और सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 पैकेट में? प्रॉफिट ऑन 1 पैकेट, प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹15 माइनस ₹12। तो हमारे पास में आ गया ₹3 इक्वल्स टू 15 माइनस ₹12। तो प्रॉफिट आ गया था पास में ₹3। और प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है? 3 रुपीज का प्रॉफिट है। कितने पे है? सीपी पे है। सीपी क्या है आपस में? 12 इंटू 100। तो 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम, 100 अपॉन 4, व्हाट वी गेट? 25%। तो 25% is your profit and your correct answer for that is percent. It's not rupees, it is in percentage. It is your percentage value, percent. Your correct answer is 25% is your correct answer. Next, find the greatest number that will divide 37, 56, 93, leaving 1, 2, 3 remainder. तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाना है जिसमें हम 37, 56 और 93 का डिवाइड दें। विल डिवाइड 37, 56, 93 में यदि उसका डिवाइड देते हैं तो 1, 2, 3 रिमाइंडर रह जाए। तो हमें क्या पता लगाना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या निकाल देंगे? रिमाइंडर को रिमूव कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास में 37 माइनस 1 36, देन अगले में क्या रिमाइंडर रहना चाहिए? 56 माइनस 2 2 रिमाइंडर रहना चाहिए, यानी कि 54 का एचसीएफ। और 93 में से 3 रिमूव कर दो तो यानी 90 का एचसीएफ। इन तीनों का हमें क्या निकाल लेना है? एचसीएफ निकाल लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 और 54। तो हम क्या करेंगे? 54 में 36 का डिवाइड देते हैं। 36 बन जा 36, व्हाट वी गेट? 18। 18 का डिवाइड किस में जाएगा? 36 में। 36 में 2 टाइम्स 36, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? इन दो का एचसीएफ आ गया है 18। अब 18 और 90 का भी एचसीएफ निकाल लेंगे। 90 में 18 का डिवाइड देंगे 5 टाइम्स 90। तो टोटल क्या हो गया? इन तीनों का एचसीएफ 34, 36, 54 और 90 का एचसीएफ है। एचसीएफ इज 18। तो यानी 18 वो नंबर है जिससे कि 37, 56 और 93 में डिवाइड देंगे तो 1, 2, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट,
इफ 10 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, अगर 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो हाउ मेनी विल बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस सेम वर्क डन इन 5 days। तो 5 days में करने के लिए कितने आदमी की रिक्वायर्ड होगी? तो 1 man कितने डे में करेगा? 10 into 4 days, यानी कि 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो एक अकेला आदमी करेगा 10 into 4 40 days में। उसी काम को 5 दिन में कितने लोग कर देंगे? तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 time 2 times we get 8 days, 8 men, 8 men is your correct answer। next, 21 goat eat as much as 15 cows। तो 21 गोट उतना खाती है जितना कि 15 काउस खाती हैं। हाउ मेनी गोट ईट एज मच एज 35 काउस। तो कितनी गोट होंगी जो कि 35 काउस के इक्वल में ईट करेंगी, चारा खाएंगी। तो हमारे पास में क्या हो जाए, हम ये पता लगा लें कि एक गोट और एक काउ का क्या रिलेशन है, यानी कि एक काउ कितनी गोट के बराबर होगी। तो हम कर देंगे 21 डिवाइडेड बाय 15। तो ये क्या हो गया, 1 काउ इक्वल्स टू हाउ मेनी गोट आ गया। अब हमारे पास 35 के इक्वल में कितनी होगी, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास में 5 से 3 टाइम्स, 5 से 7 टाइम, 7 7 जा 49, क्या आ गई आपस में? गोट्स। दैट इज योर 49 गोट्स। 49 गोट्स जो है वो हमारे पास में इक्वल होंगी 35 काउस के, यानी कि 49 गोट्स जो है वो 35 काउस के इक्वल में एड करेगी। नेक्स्ट, ए मशीन अर्न्स 36,000 ऑन 9 कार्स। एक मैकेनिक अर्न्स 36,000 ऑन 9 कार्स। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 डे इफ इन ए डे ही रिसीव 27 कार्स। एक मैकेनिक है जो कि पर डे 36,000 अर्न करता है 9 कार्स पे। तो यदि उसके पास में एक दिन में 27 कार आती हैं तो वो कितना अर्निंग करेगा? तो हम पर कार का निकाल लेते हैं। अर्निंग ऑन पर कार क्या हो जाएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो 1 कार का आ गया। और अगर हम इसे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज अर्निंग ऑन कितना, 27 कार्स पे आ जाएगा। 9 से 1 टाइम, 9 4 जा 36, 0 0 0 3 zeros। अब हम क्या करेंगे, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 4 जा 108, 27 4 जा 108, हाउ मेनी जीरोस, 3 zeros, 1 2 3। तो उसका अर्निंग कितना हो गया, दैट इज योर 1,08,000 इन ए डे। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्स और वाई का आपको क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। x रेशियो y 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ 3x प्लस 4y रेशियो 3x प्लस 5y। तो हमें क्या कर देना है, हमें यहां कहा गया कि x जो है वो 3 और 5y जो है वो 5 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 3x प्लस 4y अपॉन 8x प्लस 5y। तो x की जगह हम क्या रख दें, x की जगह हम रखेंगे 3। तो x आपके पास में हो गया 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। तो 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, नीचे 8 3 जा 24 प्लस 5 5 जा 25। 29 अपॉन 49 इज योर करेक्ट आंसर। तो 29 अपॉन 49, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 3 18 m 42 3 18 m 42 आर इन प्रपोर्शन। तो अगर ये प्रपोर्शन में है तो हमें m की वैल्यू निकालना है। तो प्रपोर्शन में लिख लेते हैं 3 रेशियो 18 प्रपोर्शन m रेशियो 42। तो इन दोनों का मिडल का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है प्रोपोर्शन में। तो हम क्या करेंगे, 42 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई m।
तो 18 मल्टीप्लाई m इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई 3, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 18। 3 से 1 टाइम, 3 से 6 टाइम, 6 से 1 टाइम, 6 से 7 टाइम, तो आपका m क्या हो गया, m हो गया आपका 7। योर करेक्ट आंसर इज C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो हमारे पास में नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इन एन एनसीसी कैंप, एनसीसी कैंप में 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग, 1200 ट्रेनी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। आउट ऑफ विच 900 आर सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे, उनमें से 900 का सिलेक्शन हो गया रिपब्लिक डे परेड के लिए। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड, तो रेशियो फाइंड करना है कि कितने लोग सिलेक्टेड हुए, कितने लोग सिलेक्टेड नहीं हुए। तो टोटल कितना था 1200, तो 1200 में से हम 900 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 300। ये 300 कौन से हो गए, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड हो गया पास में 300 और सिलेक्टेड कितने हैं 900। अब हमारे को रेशियो निकालना है, रेशियो बिटवीन द सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड। तो पहले आप लिखोगे सिलेक्टेड एंड देन आफ्टर यू हैव टू बी राइट डाउन नॉन सिलेक्टेड। तो नॉन सिलेक्टेड हम निकाल चुके हैं, दैट इज योर 300 एंड सेलेक्टेड आपके पास में हो गए 900। तो 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड देंगे 3 टाइम्स और 3 का डिवाइड 1 टाइम, वी गेट हियर 3:1। 3:1 is your correct answer, C option. Next question. If a boy sell a book for rupees 450, एक बॉय जो है वो बुक सेल करता है 450 रुपीज की, 450 रुपीज की एक बुक, ही मेक्स ए लॉस ऑफ 10%, तो उसको 10% का नुकसान हो जाता है। टू गेन 10% व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस, तो अगर उसको 10% का फायदा हो उसके लिए उसे कितने की सेल करनी पड़ेगी बुक को। तो हम देख लेते हैं कि पहले तो हमारे पास में क्या दे रखा है, एसपी, एसपी इक्वल्स टू रुपीज 450, ये आपस में एसपी आ गया 450। हमें क्या निकाल लेना है, सीपी, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है पास में एसपी मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, तो आपस में एसपी कितना है 450 इंटू 100, लॉस परसेंट 10 माइनस कर दिया 100 में से, 100 माइनस 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, 450 इंटू 100 और 90, 90 से 0 से 0 कैंसिल, 9 से 1 टाइम, 9 से 5 टाइम, 5 इंटू 100 500, ये क्या आ गया इसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया है। लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, हमारे को अगेंस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे कि 10% प्रॉफिट हो। तो 10% प्रॉफिट के लिए न्यू एसपी, न्यू एसपी, तो फॉर्मूला क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या हो जाए, अपॉन में 100। तो आप पास में सीपी है 500 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कितना प्रॉफिट चाहिए, 10% चाहिए, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 110 हो गया, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड वी गेट हियर रुपीज 550। तो 550 इज योर करेक्ट आंसर, 550 एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन आ चुका है 18। ए मैन सेल ए स्पीकर फॉर 7500, एक मैन जो है वो स्पीकर सेल करता है 7500 का, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, एंड अनदर स्पीकर 8100, तो दूसरा स्पीकर सेल करता है 8100 का, यानी स्पीकर सेल कर रहे हैं, पहला 7500, दूसरा 8100 एट अ लॉस ऑफ 10%, 8100 पे दूसरा स्पीकर सेल करते हैं तो 10% का नुकसान हो जाता है। तो हमको क्या पता है, फाइंड द टोटल लॉस और प्रॉफिट, तो पहले का हमें क्या पता लगाने पड़ेगा, सीपी, और दूसरे का भी हमें सीपी पता लगाना है।
तो हाउ टू फाइंड आउट द सीपी? तो सीपी का आपस में फॉर्मूला होता है कि सीपी इक्वल्स टू एसपी मल्टीप्लाई 100, और अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा? लॉस माइनस होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट क्या होगा? प्लस होगा प्रॉफिट परसेंट। तो हमारे पास में सीपी ऑफ फर्स्ट का हो जाएगा 7500 इंटू 100, और प्रॉफिट था 20% का प्रॉफिट है। तो 20 प्लस 100 120 आप पास में आ गया है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 टाइम, और 3 से 250, और 4 से 1 टाइम, 4 से 100 में 25। तो दैट मीन्स वी गेट 250 इंटू 25, तो 6250 इज योर सीपी ऑफ फर्स्ट स्पीकर। सेकेंड स्पीकर को लॉस में सेल किया गया, तो सीपी निकालें सेकेंड का। सीपी इक्वल्स टू एसपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सीपी हमारे पास क्या हो जाएगा? 8100 का स्पीकर था, और लॉस हो गया इस पे 10% का, तो 100 माइनस 10 90%। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 1 टाइम 90, तो सेकेंड स्पीकर था 9000 का। अब दोनों स्पीकर कितने के हो गए? टोटल सीपी, टोटल सीपी, तो दोनों को प्लस कर लो। 9000 प्लस 6200, 15250 इज योर आंसर फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स। अब हमारे को एसपी देख लेना, दोनों का एसपी कितना था? टोटल एसपी हो गया पास में 7500 प्लस 8100, तो 15600। तो क्या हो रहा है? एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का होगा? माइनस कर दो। प्रॉफिट इक्वल्स टू 15600 में से माइनस किया 15250 को, तो ये माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आएगी, चेक कर लेते हैं अभी अपन वैल्यू को कि व्हाट वी गेट द वैल्यू। आप पास में आ गया 350, एंड योर करेक्ट आंसर इज 350 प्रॉफिट। तो आप पास में प्रॉफिट हुआ 350 रुपीज का।